एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे। उनका जीवन संघर्षमय था और वे जैसे तैसे अपनी जरूरतें पूरी करते थे। रोजमर्रा की कठिनाइयों से तंग आकर एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यहाँ हम जैसे तैसे जीवन बिता रहे हैं, क्यों ना हम किसी दूसरे नगर चले जहाँ कोई बेहतर अवसर मिल सके। पिता को बेटे का विचार अच्छा लगा और उन्होंने यात्रा की तैयारी की। वे दोनों सुबह सुबह अपने सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी, जिससे उन्हें बहुत प्यास लगी। गला सूखने लगा और पैर थकने लगे। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक तालाब दिखा। वे दोनों भागकर तालाब के किनारे पहुंचे और जी भरकर ठंडा पानी पिया। तालाब के पास ही एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। उन्होंने सोचा कि चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। जब वे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहां का दृश्य देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मंदिर में ढेर सारा घी, दूध, चावल और मेवे रखे थे। यह देखकर वे सोचने लगे कि इतनी सारी सामग्री इस सुनसान जंगल के इस जर्जर मंदिर में कौन रख सकता है। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने सोचा कि जब कोई आता नहीं दिख रहा तो इससे खीर बनाकर खा लेते हैं। उन्होंने खीर पकाई और दोनों ने भरपेट खीर खाई। जैसे ही वे खीर खाकर उठे, मंदिर में अचानक एक राक्षस आ पहुंचा। बाप बेटा घबरा गए और मंदिर के एक कोने में बने कमरे में जाकर छिप गए। राक्षस को जब पता चला कि उसकी सामग्री कोई खा गया है तो वह बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन साथियों से यह डर भी लगने लगा कि जंगल में उससे तो सभी डरते हैं, यहाँ का तो कोई ऐसा दुशासन नहीं कर सकता, अतः यह कार्य अवश्य ही किसी बाहरी शक्तिशाली राक्षस का होगा। यह सोचकर राक्षस डर गया और मंदिर से बाहर भागा। बाहर भागते हुए राक्षस की भेंट एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने उसे भागते देखा तो पूछा, तू क्यों भाग रहा है? राक्षस ने कहा, मंदिर में एक महाराक्षस छिपा है जिसने मेरी खीर खा ली, मैं उसे नहीं जीत सकता। लोमड़ी ने सोचा कि यह तो कोई डर की बात नहीं है। वह राक्षस को शांत करते हुए बोली, तू डर मत, मैं जाकर उस महाराक्षस को देखती हूँ। और वह मंदिर की ओर चल पड़ी। जैसे ही लोमड़ी मंदिर में दाखिल हुई, बेटे ने उसे देख लिया। कमरे में एक घड़ा रखा था। उसने फुर्ती से वह घड़ा उठाकर लोमड़ी के सिर में फंसा दिया। लोमड़ी अचानक अंधी हो गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे वह भागी और सीढ़ियों पर गिरती पड़ती मंदिर से बाहर निकली। लोमड़ी की यह दशा देखकर राक्षस और अधिक भयभीत हो गया। तभी वहां एक शेर आ पहुंचा। शेर ने जब इन दोनों को डरा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ? दोनों ने एक साथ कहा, मंदिर में एक भयानक महाराक्षस छिपा है। शेर हंसा और बोला, चलो मैं उसे सबक सिखाता हूं। शेर आत्मविश्वास से मंदिर में दाखिल हुआ। बेटे ने शेर को आते देखा तो डर के मारे उसने पास रखा एक दांतेदार फावड़ा उठाया और जैसे ही शेर पास आया, उसकी पीठ पर जोर से खरोंच मार दी। शेर दहाड़ उठा। उसे लगा कि यह हमला किसी साधारण प्राणी का नहीं है। वह सोचने लगा, अगर इसके पंजे में इतनी ताकत है तो खुद महाराक्षस कितना भयानक होगा। लहूलुहान शेर डर के मारे भाग गया। बाहर आते ही उसने भी मंदिर की ओर फिर रुख नहीं किया। इस तरह राक्षस, लोमड़ी और शेर तीनों डरकर वहां से हमेशा के लिए भाग निकले। अब बाप और बेटा निश्चिंत होकर मंदिर से बाहर आए और अपने गंतव्य शहर की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत है। बाप बेटे ने डर की बजाय सूझबूझ से काम लिया और खुद को संकट से बचाया। डर का कोई आकार नहीं होता। एक छोटी सी घटना को लोग बड़ा समझकर खुद ही डर जाते हैं। चतुराई से बड़े संकट टाले जा सकते हैं। बेटे ने बिना शक्ति के केवल समझदारी से 3 खतरनाक प्राणियों को डरा दिया। बाप बेटे की यह यात्रा सिर्फ जंगल पार करने की नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, समझदारी
और जीवन जीने की कला की एक यात्रा थी। तो याद रखिए, डर से नहीं, समझ से जिए। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।